भाजपा आज कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस उस समय की जिन्ना पार्टी बन गई है। ये चल रहा है भारत के अंदर। आज नहीं तो कल आप देखते जाइए, समय ज़्यादा दूर नहीं है। आज टी राजा जी ने छोड़ा है, कल को बहुत सारे नेता इस चीज़ को छोड़कर अलग हटेंगे। कहीं ना कहीं आज भाजपा से किनारा करते इसलिए नजर आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों की सुनवाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है नहीं। अब हम लोगों को दबाया जा रहा है, हमारे कारण भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी से काम करवाने की बात आती है, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब हमने आपके कहने से कुछ करा, हमारा ये काम करवा दे। काम के तौर पर कोई नेता सामने आता नहीं। जितने भी कांग्रेसी हैं वो सब भ्रष्ट हैं, उनके नेता भ्रष्ट हैं। और ये इस बात को शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि इन लोगों को दरकिनार कर कर आप लोगों को चुना। उन्हें भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को उनकी जरूरत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की वजह से वहाँ पहचाना गया है। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना में कद्दावर नेता हैं। आपने नाम भी सुना होगा, बखूबी उनके बयान भी सुने होंगे। उनके जो बयान हैं हमेशा से वायरल होते आए हैं। उनका नाम है टी राजा। अब टी राजा ने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तेलंगाना में उस समय वो विधायक हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई 2014 के बाद से तमाम ऐसे हिंदुवादी नेता हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। अभी हमारे साथ कृष्ण त्यागी जी मौजूद, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे बड़ा कारण क्या है, भाजपा जो अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी कहती है, उसमें हिंदुत्व के नेता जिनके नाम पर भाजपा चुनाव जीतती है वो इस्तीफा क्यों दे रहे हैं। त्यागी जी, मुझे आप एक बात बताइए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव में आती है तो हिंदुत्व का नारा लेकर आती है, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद वो जो हिंदुत्ववादी नेता है जो उनकी विचारधारा से मैच खाती है, उनको क्यों इग्नोर कर रही है भाजपा? देखिए, यही हम पूछना चाहते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से, यही पूछना चाहते हैं। अब आपने टी राजा जी की बात करी, वो हिंदुत्व के जाने माने नेता हैं, हमारे आइडियल हैं। और ऐसे तमाम हिंदुस्तान के जितने भी हिंदूवादी नेता हैं, हमारे जैसे हों, टी राजा जी सिंह जैसे हों या और तमाम लोग हैं, ये कहीं ना कहीं आज भाजपा से किनारा करते इसलिए नज़र आ रहे हैं क्योंकि हम लोगों की सुनवाई पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में है नहीं। अब हम लोगों को दबाया जा रहा है। और जो सेकुलरिज्म टाइप के नेता हैं जो ज़बरदस्ती के बनाए जा रहे हैं भाजपा के अंदर, इन लोगों को तजुर्बा ज़्यादा मिल रही है पार्टी के अंदर, जिससे हमें जो है थोड़ी कुछ भी कहिए अंदर हमारे जो है भावनाएं ठीक नहीं है। और इसी कारण से हम लोग इस पार्टी से किनारा करते जा रहे हैं। और मैंने आपसे 8 महीने पहले एक बात कही थी, शायद आपने नोट करी हो, जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, तब भी मैंने कहा कि भाई आज तो हम केवल गाजियाबाद में हिंदू संगठन है, मैंने 21 हिंदू संगठनों को मिलाकर ये घोषणा करी थी। और उसके बाद तमाम भारत के लोग जो अपने आप में चेहरा हैं, जिनके वजूद से भारतीय जनता पार्टी जीत कर आती है सत्ता में, यही नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी में कुछ ही ऐसे नेता आपको देखने को मिलेंगे जिनकी बयानबाजी के कारण, जिनकी कर्मठता के कारण भारतीय जनता पार्टी जीतकर वोटों से बहुमत से आती है अपने उसमें। हमारे कारण भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट दिए हैं। और जब भारतीय जनता पार्टी से काम करवाने की बात आती है, लोग हमसे पूछते हैं कि भाई साहब हमने आपके कहने से कुछ करा, हमारा ये काम करवा दे। काम के तौर पर कोई नेता सामने आता नहीं, जिस कारण हमारे से लोग पूछते हैं। इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी से दरकिनार करते जा रहे हैं। और हम जैसे तमाम नेता वो आज नहीं तो कल आप देखते जाइए, समय ज़्यादा दूर नहीं है। आज टी राजा जी ने छोड़ा है, कल को बहुत सारे नेता इस चीज़ को छोड़कर अलग हटेंगे। तो रोड मरोड़ कर जो ये राजनीति की जा रही है ना, ये घातक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए ही घातक है। इसे शीर्ष नेतृत्व जितनी जल्दी समझेगा उतनी जल्दी ही कामयाब होगी, पकड़ बनेगी लोगों में। वरना लोगों का भरोसा उठता जा रहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर उन्हें उन्हीं के नेता चुनने होते तो कांग्रेस क्या बुरी थी, कांग्रेस को भी तो चुन सकते थे। अगर उन्हीं के नेताओं को उन्हें नेता मानना होता जनता को, तो कांग्रेस के नेता को जनता नेता मानती, इन्हें क्यों लाती। कांग्रेस से भ्रष्ट, कांग्रेस जितने भी कांग्रेसी हैं वो सब भ्रष्ट हैं, उनके नेता भ्रष्ट हैं। और ये इस बात को शीर्ष नेतृत्व को समझना चाहिए कि इन लोगों को दरकिनार कर कर आप लोगों को चुना, हम लोगों को चुना, हमारे पर भरोसा करा लोगों ने, जनता ने भरोसा करा। और उस भरोसों को आप कायम रखिए, उसे तोड़िए ना। और नई पीढ़ी को मौका दीजिए काम करने का, नई पीढ़ी को आगे आने का काम दीजिए, उन्हें नेतृत्व संभालने का काम दीजिए। और मुझे लगता है जिस दिन शीर्ष नेतृत्व भाजपा का ये समझेगा कि हम जैसे नेताओं का या हम जैसे लोगों को उन्हें आगे लाना चाहिए, यकीन मानिए 50 साल फिर कोई अन्य पार्टी नहीं आएगी। और अगर भाजपा ये नहीं मानती है तो फिर इनके नेता, इनके लिए कार्यकर्ता, इनके लिए एक हम जैसे लोग भी मिलने ढूंढने से नहीं मिलेगा। हम जैसे लोग जो भाजपा भारतीय जनता पार्टी के साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े, कभी हमने टिकट की मांग नहीं करी, कभी हमने किसी पद की मांग नहीं करी,
पर फिर भी हम लोगों को अनदेखा कर जा रहा है और उन लोगों को लाया जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप है। तो लोग सवाल उठाएंगे, पार्टियां सवाल उठाएंगी। यार हम लोग कोई पागल नहीं है, कार्यकर्ता कोई पागल नहीं होता। देखिए मैं एक बात कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आज नहीं तो कल जो लोग बोलेंगे वो लोग अलग हटेंगे और जो लोग समझौता करेंगे वो लोग जुड़े रहेंगे पार्टी के अंदर। हम लोग समझौता नहीं कर सकते। हम हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान यानी कि राम, गौ और महिला और ज़मीन, इन पर हम समझौता नहीं कर सकते। हम अपने हिंदुत्व से समझौता नहीं कर सकते। हम कल भी बोलते थे, आज भी बोलेंगे और कल भी बोलते रहेंगे। अब तीन जो हैं तेलंगाना के मशहूर नेता हैं, आप उनकी फैन फॉलोइंग देश विदेश तक है। आपको लगता है पार्टी छोड़ने के बाद भाजपा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और भाजपा ऐसे नेता को सीरियसली क्यों नहीं ले रही है? ये तो देखिए, ये सवाल तो आपको भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से पूछना पड़ेगा कि उन्हें सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा, हम जैसे लोगों को सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा, हम लोगों की अनदेखी क्यों की जा रही है। या टी राजा सिंह जिन्होंने भाग्यनगर से वो विधायक हैं और पूरे तेलंगाना में एक अपना अलग परचम लहरा के रखते हैं, वो उन्हें भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को उनकी ज़रूरत है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं की वजह से वहाँ पहचाना गया है। ये समझना पड़ेगा। हम लोग जितने भी हिंदुत्ववादी नेता हैं या जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई बंधु हैं, ये हम अपने दम पर काम कर रहे हैं। किसी पार्टी के दम पर या किसी नेता के दम पर नहीं लड़ रहे हम। अगर हमें कहीं मुकदमा झेलना है तो हम अपने दम पर झेल रहे हैं। किसी पर मुकदमा कर रहे हैं तो अपने दम पर मुकदमा कर रहे हैं। हमने कभी पार्टी का सहारा नहीं लिया, हमने कभी नेताओं का सहारा नहीं लिया। हमने केवल पार्टी को और उनकी विचारधारा को समर्थन करा है हमेशा और करते रहेंगे। हम योगी जी को अपना नेता मानते हैं, अपना धर्मगुरु मानते हैं, सदा मानेंगे, सदा उनका समर्थन करेंगे। पर उनके अंडर जो नेता चल रहे हैं या शीर्ष नेतृत्व में जो कुछ आजकल नेता आ बैठे हैं जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाना चाहते हैं ज़बरदस्ती की, यानी कि ऐसा मानिए आप जैसे भाजपा आज कांग्रेस बन गई है और कांग्रेस उस समय की जिन्ना पार्टी बन गई है। ये चल रहा है भारत के अंदर और इसी के खिलाफ आरएसएस ने एक पार्टी खड़ी करी थी और आज वो अपनी उस विचारधारा से, उस मूल विचारधारा से अलग हटती जा रही है। यही कारण है कि हम पार्टी से दरकिनार होते जा रहे हैं और जब तक ये चीज़ें होती रहेंगी और नेता हमें नहीं पहचानेंगे, हमारी सुनवाई कहीं नहीं होगी, तब तक हम लोग अलग ही रहेंगे। और अभी तो देखते जाइए पूरे देश भर से जो है सैलाब आएगा। और ये पक्की बात, हम कल भी योगी जी को नेता मानते थे, आज भी मानते हैं। उनकी हर बात हमारे लिए पत्थर की लकीर है। जो वो कहेंगे हम उस वक्त, अगर वो कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े रहना तो हम खड़े भी रहेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। गाजियाबाद में ऐसे तमाम नेता हैं जो हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, लेकिन उन पर भी मुकदमे की बाढ़ आ रखी है। आप कुछ भी करिए, कहीं भी आप आवाज़ उठाइए, आप पर भी मुकदमा हो जाता है। सच्चाई है नहीं है? जो हिंदूवादी नेता हैं, मेरी उनसे तमाम बातें होती हैं, वो कहती हैं कि ऐसी इससे ज़्यादा सुनवाई से बातें तो हमारी समाजवादी पार्टी में चल जाती थी। सच्चाई है कि भाजपा की सरकार में आप लोगों की नहीं चल रही है? नहीं, ये सच्चाई है और इसमें कोई हम छुपाने वाली बात भी नहीं कहेंगे। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इस सरकार से पहले देखिए योगी जी की सरकार है। योगी जी को मुझे लगता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है या जो कमांड उनके इर्द गिर्द घूम रही है वो काम नहीं करने दे रही। क्योंकि अगर योगी जी होते तो योगी जी, देखिए योगी जी तो हमारे लिए पूजनीय है। योगी जी पर हम शंका किसी चीज़ की कर ही नहीं सकते। पर जो उनके इर्द गिर्द घूमते हुए नेता हैं जो सेकुलरिज्म की जड़ खोदने में लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं हम लोगों को अनदेखा कर रहे हैं और हम लोगों पर मुकदमा करवा रहे हैं। ये पक्की बात है कि हम कहीं भी अपनी आवाज़ उठाते हैं तो हम लोगों पर मुकदमा ठोक दिया जाता है, हम अंदर कर दिया जाता है। कुल मिलाकर हमारी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। आपको क्या लगता है जिस तरीके से अभी 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, भाजपा ने इतना बड़ा उत्तर प्रदेश में झटका खाया, 27 में चुनाव है, दिन दूर नहीं है, यही सब चलता रहा, यही अगर विचारधारा पार्टी की बदलती रही तो लगता है 27 में पार्टी उत्तर प्रदेश से जा सकती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए आज की समय में उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था जो प्रशासन की तरफ से चल रही है गतिविधियां, ये अगर योगी जी ने संज्ञान नहीं लिया और इस पर जो है स्टॉप नहीं लगाया तो यकीनन 27 का चुनाव कैड़ा होगा, बहुत कैड़ा होगा। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से केवल यही मैसेज है माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से हाथ जोड़कर कि अपनी इस व्यवस्था को बदलिए और हिंदुत्ववादी जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्हें पहचानिए। आपके प्रति जितने निष्ठा भाव वाले लोग हैं उन्हें आप खोजिए प्रदेश में, क्योंकि वही आपकी सत्ता वापसी कराएंगे, वरना इस वक्त में कैड़ा पड़ेगा। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।